Chalo, Assalamu alaikum dear students, hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abid Sir's sociology classes here. Today we are going to discuss types of research design. हमें यहाँ इस चीज़ को मुझे लग रहा है इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, वाई, कहाँ आने में तो मस क्या है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्या है एक्चुअली ये आपने पढ़ा है, जब हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़े हैं ना, तो उसमें हमने डिस्कस ये चीज़ किया है, ठीक है। खाली वही चीज़ हमें पढ़ना है, वही चीज़ हमें देखनी है। खाली यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन की बात हो रही है, ठीक है। मगर डिज़ाइन में मतलब रिजम्बल हो रहा है जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने पढ़े, वहाँ पे भी हमने डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी चीज़ें पढ़ी है ना। यही चार आपके सिलेबस में 3 ही डिज़ाइन है, ठीक है, मगर मैं आपको 4 पढ़ा रहा हूँ, ठीक। जो पहला वाला डिज़ाइन है, देखिए ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन आपने जाना रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन हम किसे कहते हैं ये आपने जान लिया, मगर मतलब ये डिपेंड करता है कि डेटा जो आपका टॉपिक है या बहुत सारी कंडीशंस पे, बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करोगे, आप कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करोगे। आपके डेटा पे, आपको डेटा कैसे आए, आपको डेटा कैसे चाहिए, ठीक है। जो चीज़ आप स्टडी करने जा रहे हो, जो टॉपिक है ना, इट डिपेंड्स ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक, ठीक है। टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च जो आप स्टडी करने जा रहे हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिसर्च क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपको खाली एक्सप्लोर करना है, आपको खाली डिस्क्राइब करना है, आपको डिटेल में जाना है, एक्सप्लेनेशन देनी है, या आपको काजल एक्सप्लेनेशन देनी है, काज एंड इफेक्ट, कौन अगर एक वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल से कैसे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। 4 चीज़ मैंने बताई, याद रखना। या तो डिस्क्राइब करना होगा, कोई भी रिसर्च जिसका ये मोटिव होगा, इसका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे डिस्क्राइब करनी है चीज़ें, खाली मुझे डीप नहीं जाना है, खाली डिस्क्राइब, जैसे चीज़ें हो रही है एज इट इज़ वैसे बयान करनी है, ठीक है, उसको डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सेकंड जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी, जहाँ पे हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो हमारे जहन में कुछ भी नहीं है, हमें फील्ड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द, हो गए 2 चीज़, ठीक है, जहाँ पे हमारा एम ये होगा टू एक्सप्लोर द थिंग्स, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड जो चीज़ है दैट इज एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे हम चीज़ों को थोड़े से बयान दे के छोड़ नहीं देंगे, बल्कि हमें डिटेल्ड वे में जाना है। क्या है, डीप एनालिसिस करनी होती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, वाई का आंसर देना पड़ता है, किस चीज़ का, वाई का आंसर देना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव में हम खाली व्हाट इस्तेमाल करते हैं, व्हाट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। मगर जहाँ पे जब हम एक्सप्लेनेटरी करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन करते हैं इस्तेमाल, या जो हमारा रिसर्च ऐसा होता है जहाँ पे हमें वाई क्वेश्चन को आंसर देना पड़े, वहाँ पे हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे हमें ज़्यादातर एक तो वाई का आंसर देना पड़े, दूसरा काजल रिलेशनशिप देखना पड़े, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारा एक रिसर्चर का ये ऑब्जेक्टिव हो, एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, मगर वो उस किस ओरिएंटेड होगा कि काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना पड़े वहां पे, ठीक है। एट दैट टाइम हम किस चीज को इस्तेमाल करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को इस्तेमाल करेंगे। 4 चीज बनने में, ये मैं 4 चीज पा रहा हूँ, समझाओ। तो इसीलिए रिसर्च डिजाइन हम इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च डिजाइन आपने बनाया, इसको हम इस्तेमाल करोगे। अब डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ओरिएंटेशन, रिसर्च का पर्पस क्या है, ठीक है, रिसर्च किस अंदाज का है, ठीक है, रिसर्चर क्या ढूंढना चाहता है, वो खाली चीजों को डिस्क्राइब करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, या अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, या काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहता है। तो इस बेसिस पे, इन 4 बुनियाद पे रिसर्च डिजाइनर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च में, ठीक है। हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा लेके, ठीक है। जो पहला वाला डिजाइन है दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन हम किसे कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज डिजाइनेड टू डिस्क्राइब समथिंग। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप रिसर्च डिजाइन चूज करते हो, यहां पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप डिजाइन इस्तेमाल करते हो, एक नक्शा खींच देते हो, ठीक है, या एक स्ट्रेटजी बना लेते हो, ठीक है, ओवरऑल प्लान और स्ट्रक्चर बना देते हो। मगर आपका इस प्लान में डिस्क्रिप्टिव, जब व्हेन यू आर चूजिंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, मगर उसमें ऐसे आपको ख्याल रखना पड़ता है, खाली हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है, हमको खाली चीज़ों को क्या है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो आप डीप में नहीं जाओगे, आप ऐसे स्टेप्स उठाओगे कि जो आपको डीप में नहीं लेंगे, क्योंकि आपको खाली चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, जो हो रही है चीज़ें जो हो चुकी है तो बस वही आपको बयान करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब द थिंग्स, बाकी कुछ करेंगे, ठीक है। सिंपली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज डिजाइनड टू डिस्क्राइब समथिंग, किस चीज़ को डिजाइन डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी चीज़ हो
हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो डाउरी सिस्टम हो, चाहे वो जो भी हो, व्हाटएवर करप्शन हो, उसको डिस्क्राइब कर लेना, खाली डिस्क्राइब कर लेना, व्हाट का आंसर देना, व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न। मगर जब हमें चीजों को डिस्क्राइब करना हो, अगर किसी रिसर्च में एक रिसर्चर को चीजों को डिस्क्राइब करना हो, तो उस टाइम वो कौन सा रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल करेगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। समझ आओ, इट डिपेंड्स अपॉन द जो रिसर्चर का मोटिव या गोल है वो क्या है, जो आपका रिसर्च पर्पस है ना वो देखना पड़ता है, उसी के हिसाब से हम रिसर्च डिजाइन को सेट करते हैं। समझ आओ, ठीक है। ये नहीं है कि आप जहां पे हमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत हो, जहां पे हमें काजल रिलेशनशिप देखने की जरूरत हो, तो वहां पे आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस्तेमाल करोगे, नहीं कर सकते हो ना। क्यों? क्योंकि जब हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़े, डीप में जाना पड़े, वाई का आंसर देना पड़े, तो वहां पे हम अलग रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल करेंगे, ना कि डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है ना खाली व्हाट क्वेश्चन का आंसर देगा आपको, वाई क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। वाई क्वेश्चन का आंसर जो आपको देगा वो क्या है? एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो वो आपको वाई क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी जगह वाई क्वेश्चन, आपको वाई क्वेश्चन का आंसर देना पड़े, तो आप उस टाइम डिस्क्रिप्टिव इस्तेमाल क्यों? क्योंकि आपका पर्पस अलग है, इसका पर्पस, ये हम उस टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब आपका जो टॉपिक है, जब आपका एरिया डिफरेंट है, ठीक है। जब आपका पर्पस डिफरेंट है, जब आपके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, तो वहां पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ आओ, ठीक है। इट सिंपली पोर्ट्रेज एन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, सिचुएशन और एनी फिनोमेना। सिंपली पोर्ट्रेज, पोर्ट्रेज में हाउ, दिखाना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारे समाज में ड्रग एडिक्शन है, दिस इज प्रॉब्लम है ना। तो ये हमें दिखा रहा है कम मेल छा इन्वॉल्व अथ मज, फीमेल छा इन्वॉल्व अथ मज, अमीर छा, गरीब छा, बाकी चीज़ कम से ज्यादा इन्वॉल्व अथ मज, कथ मज, या ड्रग एडिक्शन कमन दरमियान ड्रग एडिक्ट कम बनान, ड्रग एडिक्ट कम बनान, ठीक है। ड्रग एडिक्शन कित कन लकन मज यवान, ड्रग्स कुछ इस्तेमाल करान, ड्रग्स कुछ सप्लाई करान। यह सिंपली हावन एक्यूरेट प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी करने जा रहे हो, इवेंट्स को स्टडी करने जा रहे हो, सिचुएशन को स्टडी करने जा रहे हो, या एनी सोशल फेनोमेना को, किसी भी सोशल प्रॉब्लम को, ठीक है। ये आपको खाली क्या करेगा? इट सिंपली पोर्ट्रेज, इट डिपिक्ट्स द पैटर्न ओनली, इट विल आंसर टू व्हाट क्वेश्चंस। व्हेन यू आर गोइंग टू अडॉप्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इट विल आंसर ओनली फॉर व्हाट क्वेश्चंस। समझ आओ, समझ आओ, ठीक है। It describes conditions or relationships that exist, opinion that are held, process that are going on, effects that are evident, ठीक है, evident यहाँ पे, और trends that are developing. Simply, this is clear. क्या? It की बात क्या हो रही है? Descriptive research design, ठीक है, descriptive research design. It describes conditions. ये हाउ conditions. For example, drug addiction हो रही है, मगर conditions है किन हालात में, किन हालात को कि यह ड्रग एडिक्ट बने, यह अमीर, यह गरीब, एम क्या को ड्रग इस्तेमाल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यह पैटर्न पेट पे ज्यादा डीपस मन क्या। इट डिस्क्राइब्स कंडीशंस और रिलेशनशिप, इट डिस्क्राइब्स कंडीशंस और रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या दलील गई, यह हावन जस पे पैटर्न ज्यादा डीपस मन क्या, ठीक है। मेनली इसीलिए बना है टू ओनली टू डिस्क्राइब, ओनली टू सिंपली इट डिस्क्राइब्स कंडीशंस और रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट हो रहे हैं, ओपिनियंस दैट आर हेल्ड, जो कुछ भी कहा जा रहा है, ओपिनियंस। तो इसलिए यहाँ पे ओपिनियंस दैट आर हेल्ड, कुन जाए कहाँ इवेंट गसन, कुन जाए कहाँ सिचुएशन में क्या चीज अराइज गसन, तमन वनन के पन पन ओपिनियन दियो सा। प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन, कैसी चीजें हो रही है, ड्रग एडिक्ट्स कैसे लोग बन रहे हैं, चलो ड्रग एडिक्टर्स धीरे धीरे एक पर्सन, दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन कैसे ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। कोई भी प्रोसेस बयान कर सकते हो, चाहे वो करप्शन, लोग कैसे करप्शन में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन, इफेक्ट्स दैट आर एविडेंट और ट्रेंड्स दैट आर डेवलपिंग। ट्रेंड्स दैट आर डेवलपिंग मीन्स को कैसे, फॉर एग्जांपल जो गरीबी है ना वो इंक्रीज हो रही है, जो ड्रग एडिक्शन है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। या कोई भी चीज है सोशल प्रॉब्लम वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड। क्या कहते हैं? ट्रेंड। जैसे हमने क्रॉस सेक्शन रिसर्च पढ़ा, जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च पढ़ा ना, तो ट्रेंड्स को भी अगर हमें डिस्क्राइब करना पड़े तो हम डिस्क्राइब करते हैं, मगर किसकी वजह से? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। समझ आओ, योर मेन क्या क्रैक सेंटर आइडिया ऑफ दिस
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपने पढ़ा है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पे हम खाली डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं, डिज़ाइन ओनली वी आर यूजिंग। जब हमें ये डिज़ाइन इस्तेमाल करें या ऐसा डेटा होगा तो हमें ये डिज़ाइन इस्तेमाल करना है, ठीक है। लास्ट में एक पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इट इज द फैक्ट फाइंडिंग ऑपरेशन, बिल्कुल, डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, किस लिए? इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट मीन्स रिसर्चर्स, जो रिसर्च कर रहे होंगे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे किसी कंडीशन पे, किसी फिनोमेना पे, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं कलेक्ट, वो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लास पे करते हैं कि दलील क्या हो, दलील क्या है, ठीक है, मेल किसके ज़्यादा इन्वॉल्व, फीमेल किसके ज़्यादा इन्वॉल्व, इनके तो क्लास पे करते हैं। फिर बाद में चीज़ों को कैसे उनका जो डेटा मिला फील्ड से, ठीक है, उनने जो डेटा हासिल किया तो उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, डेटा को क्लास पे करते हैं। एंड कॉरलेट डेटा, कॉरलेट मीन्स को रलावन, क्या करन रलावन, अगर जो फैक्ट्स आए वहां से फील्ड से उनको कॉरलेट किया, कॉरलेट मीन्स रलो, कॉरलेट मीन्स रलो। हमें पैटर्न तभी पता चलता है जब हम चीज़ों को क्या सीक्वेंस में रखेंगे, जब हम चीज़ों को कॉरलेट करेंगे। जब हम नहीं कॉरलेट करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इवेंट कैसे जा रहा है, किसी जगह एक्सीडेंट क्यों हुआ है, या ड्रग एडिक्शन जो है ना कैसे बढ़ रही है, ठीक है। तो जब हम कॉरलेट करेंगे चीज़ों को, कॉरलेट डेटा टू डिस्क्राइब, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, that existed but it does not answer why phenomena. You should know the why question on answer होना course डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन आपको वाई क्वेश्चन, वाई फिनोमेना का आंसर नहीं देता है, ये याद रखना जहन में, ठीक है। उतना आवा समझ। अगर फर्दर आपको टाइम मिला, क्या फर्दर आपको टाइम मिल रहा है तो आप इसको भी पढ़िएगा फिर कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग कंडीशंस, ये है, ठीक है। यू कैन नोट इट हेयर, ज़रूरी सुन के मगर उस चीज़ को ज़रूरी पढ़ना है। किस चीज़ को? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन हम किसे कहते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने लिखा है कि जो पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर्पस क्या है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स दीज, आफ्टर रीडिंग दीज फॉलोइंग पॉइंट्स यू विल गेट द पर्पस। पर्पस क्या होता है रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का। जाहिर सी बात है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का पर्पस चाहिए है ताकि हम चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब करें, ताकि हम वो चीज़ें बयान करें जो व्हाट क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ठीक है। जो चाहे पैटर्न, जहाँ पे हमें डीप ना जाना हो, जहाँ पे हमें वाई क्वेश्चन का आंसर ना देना हो, जहाँ पे हमें खाली क्या है पैटर्न देखना हो, क्या उसको डिस्क्राइब करेंगे। जाहिर सी बात है तभी हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इस डिज़ाइन को हम इस्तेमाल करते हो। तो यही पर्पस होता है किस चीज़ का, रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का। फर्दर अगर आप इसको रीड करना चाहते हो यू कैन, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, यू कैन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी इट इज क्लियर, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि एक्सप्लोर किसे हम कहते हैं, एक्सप्लोर, खोज करना, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में ये होता है, हाँ, एक रिसर्चर को या लिमिटेड या नहीं होता है चीज़ों की इंफॉर्मेशन, रिसर्च उसने अभी तक देखा ही नहीं है। अगर वो रिसर्च करना चाहता है, वो रिसर्च टॉपिक लेता है मगर उसको फील्ड की कोई पता, उस रिसर्च के बारे में वो कुछ नहीं जानता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? अनफोल्ड, ओपन करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोर। क्या कहते हैं? एक्सप्लोरर। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, इट इज़ यूज्ड एट दोज प्लेसेस जहाँ पे हमें खाली जो पर्पस होगा, जो मकसद होगा, जो ऑब्जेक्टिव होंगे रिसर्च के, टू एक्सप्लोर द थिंग्स। क्या उसी टाइम हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देन वी कैन से दैट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन इज दैट डिज़ाइन which helps us to explore, या which guides us in exploring the things, या in unfolding the things, unfolding means को open करना चीज़ों को, ठीक है। It is a design, या it is a design या designed to explore ideas and insights in order to obtain a proper definition of the problems at hand। क्या एक्सप्लोर करना किस चीज़ को? आइडियाज एंड इंसाइट्स को एक्सप्लोर करना। मैं बताऊं, मुझे कुछ पता नहीं है करप्शन के बारे में, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक्सप्लोर करना चाहता हूं इस चीज को कि करप्शन गो क्या, मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पता लगाना चाहता हूं, मैं आपसे ये एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि हकीकी तौर में करप्शन है क्या चीज, ठीक है। जब आप मुझे बताओगे, ठीक है, तो उस
उसके बाद मैं उस चीज को आगे लेके चलूंगा कि हाँ रियली सभी लोग करप्शन क्या चीज है ये बताते हैं। सभी लोगों की ओपिनियन ये है, लोग इसके बारे में इसको करप्शन कहते हैं, लोग इसको करप्शन कहते हैं, या करप्शन किन किन कौन कौन से लोग करते हैं, ठीक है, ये लोग करप्शन में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मगर ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मगर कहां से ले रहा हूं, ये लोगों से, फील्ड से ले रहा हूं, लोगों से एक्सप्लोर कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज डिजाइनड, किस चीज की बात हो रही है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। इट इज डिजाइनड टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड इनसाइट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हकीकी में कोई चीज या जिस पे हम रिसर्च करने जाते हैं वो क्या है, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द अर्ली स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अर्ली स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो कि जब हमें कुछ पता नहीं होती है प्रॉब्लम के बारे में, उस टाइम हमें डिसीजन लेना होता है ये प्रॉब्लम है क्या। मगर कल को कोई नई प्रॉब्लम अराइज होगी, ठीक है, लोगों को पता नहीं है एक चीज क्या है, ठीक है, तो लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे ना, ये क्या दलील है। लोग ज्यादा बीमार, जरूरी नहीं है कोरोना वायरस, अल्लाह ताला बचे, कोई और डिजीज हो सकती है या कोई और सोशल एवल यहां पे पैदा हो सकता है, ठीक है, डेवलप हो सकता है, ठीक है, इमर्ज हो सकता है, ठीक है, तो उसको हमें एक्सप्लोर करना है ना। ये क्या गसन पगह गस क्राइम रेट इंक्रीज, मतलब मर्डर्स गसन दोख मर्डर्स गसन ज्यादा या क्राइम गसन ज्यादा। अत वुचन ना प्रॉब्लम दलील क्या, देखेंगे ना, इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे ना लोग, ठीक है। इट इज डिजाइनेड टू ऑब्टेन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सिचुएशन विद अ मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। या पढ़ोगे कि कुम कुम चीज, ठीक है, यहाँ पे। मगर मेन चीज जो मैंने पर्पज ऑफ रिसर्च, जो मैं पर्पज नहीं पढ़ाऊंगा, पर्पज ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, ठीक है, ये आप खुद पढ़ोगे अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो जिसका जितना टाइम होगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत होगा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, ऑनलाइन। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल से पहले हम इसको पढ़ेंगे, किसको, एक्सप्लेनेटरी को। देखिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन हम किसे कहते हैं। मेन ये मंशन एक्चुअली ये रिसर्च डिजाइन, यहाँ पे आपको अवेयर रहना जरूरी है। ये मैं रिसर्च डिजाइन ज्यादा डिफरेंस क्या, ठीक है, थोड़े से 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग। एक्सप्लेनेटरी वहीं का चुना एक्सप्लेनेटरी, जहां पे हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। क्या पड़े, डिटेल्ड, वाई क्वेश्चन का आंसर देना पड़े। क्या क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन। उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी। उस रिसर्च को हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं, ठीक है। मगर जो डिजाइन, जो नक्शा, जो मॉडल, जो स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करने को, उस डिजाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। और ये डिजाइन तब इस्तेमाल होता है जब हमें पूरा एक्सप्लेनेशन चीजों की देनी पड़े, जब हमें वाई क्वेश्चन का आंसर देना पड़े। दिस इज द मेन थिंग। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू हेल्प अस टू फाइंड द प्रॉब्लम दैट वाज नॉट स्टडीड बिफोर इन डेप्थ। इससे पहले किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, मगर किस में, इन डेप्थ में लोगों ने स्टडी किया है, मगर पेठी बोन डीपस में गेमित किया। कारण, काजेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इस प्रॉब्लम के, या बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिले जुले हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक प्रॉब्लम से या एक रिसर्च टॉपिक से, ठीक है, उस पे उन्होंने कोई टच नहीं किया है। टच हम कहां पे करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन में। क्या चीज ये, इट इज क्लियर डिफाइंड फ्रॉम हियर दैट ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन से हम उस प्रॉब्लम को, उस रिसर्च को करते हैं जहां पे हमारा मकसद होगा क्या, दैट वाज नॉट स्टडीड बिफोर इन डेप्थ, इन डीप में जाके। एक्सप्लेनेशन, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है हमें। व्हाई क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ता है। व्हाट क्वेश्चन के साथ साथ किस चीज का आंसर देना पड़ता है, वाई क्वेश्चंस का भी आंसर देना पड़ता है, ठीक है। हियर वी कैन से दैट व्हाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, द रिसर्चर शुड बी एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द न्यू डेटा एंड द न्यू इनसाइट दैट ही डिस्कवर्स एज ही और शी स्टडीज द सब्जेक्ट। जैसे जब हमने एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पढ़ा तो उस टाइम मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक रिसर्चर बिल्कुल बियर करना है उसको, या कैपेबल होना चाहिए कि अगर नया डेटा आएगा तो उसको वेलकम करना है। क्यों, इससे पहले किसी ने उसको स्टडी नहीं किया है, ठीक है, तो उसको वेलकम करना चाहिए।
किसी भी टॉपिक पे अगर काम कर रहा होगा, अगर वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कर रहा है, तो उसको क्या, उसको वेलकम करना है। किस चीज को? नए डेटा को, न्यू डेटा एंड न्यू इंसाइट्स, नई चीज निकल के आ जाएंगे वहां से, ठीक है, उसको वेलकम करना है। ठीक, explanatory research design is actually a type of research design which focuses on explaining the aspects, explaining why, explaining, जहां पे हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है वहां पे हमें why क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, explaining the aspects of your study in a detailed manner, कैसे? डिटेल्ड मैनर में कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, वाई को आंसर देना पड़ता है। कहां पे? एक्सप्लेनरी रिसर्च डिजाइन के जरिए। एक्सप्लेनरी रिसर्च डिजाइन हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन विच फोकसेस, जो फोकस कर रहा है किस पे? एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ योर स्टडी, एक्सप्लेन कर रहा है इन अ डिटेल्ड मैनर में। लास्टली वी कैन से दैट the researcher starts with a general idea and uses research as a tool which could lead to the subject that would be dealt in the incoming future। ठीक है, आगे हमें किस तरीके से, ये इतना ही व्हाट इज द पैटर्न, खाली ये नहीं जानना है बल्कि आगे हम कैसे हम चीजों को बयान कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि डिटेल्ड, हाँ यहाँ पे डिटेल्ड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक रिसर्चर क्या कर रहा होगा, एक रिसर्चर ये कर रहा होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, समझाओ, लास्ट में पढ़ेंगे। वी हैव 5 मिनट्स, ये हम खत्म कर देंगे, लास्ट ये है बस। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, लास्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है? जैसे हमने इट इज क्लियर फ्रॉम इट इज नॉमेनक्लेचर, जो इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने पढ़ा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसे हम कहते हैं? जहां पे हम वाई क्वेश्चन के साथ साथ एक तो वाई क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, दूसरा काजल रिलेशनशिप देने की कोशिश कर रहे हैं, काज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझ आओ। एक्सपेरिमेंटल्स आर थियोरेटिकली द प्योरेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ काज एंड इफेक्ट, जहां पे हम किस चीज पे इस्तेमाल कर रहे हैं या किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, काज एंड इफेक्ट पे। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज दैट रिसर्च जहां पे हम किस चीज को इस्तेमाल, जहां पे हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, काज एंड इफेक्ट पे। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वो डिजाइन है जिसके जरिए, वो डिजाइन, वो स्ट्रेटजी जिसके जरिए हम काज एंड इफेक्ट रिसर्च में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या क्यों हो रहा है कोई चीज, इसका इफेक्ट किस पे होगा, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के साथ। ठीक है, देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ गेटिंग एट द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, जहां पे भी हमें एक तो एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि कोई चीज क्यों हो रही है, दूसरा उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, काज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये चीज। ठीक है, लास्ट में इट डिस्क्राइब्स what will be when certain variables are carefully controlled or manipulated। ठीक है, क्या होगा जब हम कुछ certain variables को हम manipulate करेंगे, manipulate मीनिंग चेंज, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसका इफेक्ट देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, हम एजुकेशन एक वेरिएबल, ये हम काज एंड इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कि एजुकेशन, एक यहां पे दो ग्रुप्स है, एक ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए को हम एजुकेशन देंगे, ग्रुप बी को हम एजुकेशन नहीं देंगे। ठीक है, ग्रुप ए का जो है ना, ये कल बिल्कुल ऑफिसर्स बन जाएंगे, ग्रुप बी ऑफिसर्स नहीं बनेंगे। जो ग्रुप ए है ना, ये ड्रग एडिक्शन नहीं करेंगे, ये ड्रग एडिक्शन के विक्टिम नहीं बन जाएंगे। ग्रुप बी जो है ना, ये ड्रग एडिक्शन के विक्टिम बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप वेरिएबल को कंट्रोल करके इफेक्ट देख रहे हो। ठीक है, इट मीन्स दैट एजुकेशन इज हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग एडिक्शन, या ऑन कोई लेगा या नहीं लेगा, इट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन, इट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जो ग्रुप बी में नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स दैट वन वेरिएबल इज अफेक्टिंग द another variable, you are seeing the cause and effective relationship, the focus is on variable relationship। यहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम जो मेरा फोकस होता है, क्या होता है, वेरिएबल रिलेशनशिप पे वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, इनकम कैसे जुड़ा हुआ है एजुकेशन से। जिसके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को ऑफिसर बना लेता है, जिसके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, जिसके पास नहीं होता है वो अपने बच्चों को, क्या तुमसे ज्यादा से इलिटरेट होते हैं ना, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उनके बच्चे क्या रहते हैं। इट मीन दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एजुकेशन, है ना, तो वो एजुकेशन एंड इनकम रिलेशनशिप देखने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं हम, किसमें, किसके जरिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जरिए। समझ आओ। उसके लास्ट पॉइंट,
द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या रिसर्च इज टू इन्वेस्टिगेट पॉसिबल काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन काजल फैक्टर्स एंड द इफेक्ट टू बी प्रिडिक्टेड। क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या होगा, प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं किसके जरिए? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से। कहां पे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। समझ आओ। लास्टली हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां रिसर्चर का मुद्दा मकसद पर्पस क्या होगा? टू एक्सप्लेन द काज एंड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यू हैव टू एक्सप्लेन द काज एंड इफेक्ट, यू हैव टू सी द काज एंड इफेक्ट रिलेशन या काजल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह रहमान सैंपलिंग यूनिट है ना, सैंपलिंग यूनिट उसको उठाएंगे, ठीक है।